में टूटेगा और वाटर में टूटेगा, और एनर्जी यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई थी ग्लूकोज के बनाने में, वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। और इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा को जो सेल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एनएरोब्स किसको कहेंगे? नाम पे ध्यान दीजिए, एनएरोब्स। तो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ब्रोकन डाउन ऑफ फूड तो होता है, वो भी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को यूज किए बिना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एनएरोब्स के बारे में हम लोग क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में, या यूं कहें कि एयर के अब्सेंस में ये जिंदा रह जाते हैं। तो इनको हम लोग एनएरोब्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इसमें भी होगा, वो लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है ग्लूकोज को, तो ये जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें अल्कोहल बनता है। अल्कोहल क्या है ना कि वो भी कार्बनिक मटेरियल एक है यहाँ पे। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जबकि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन से अगर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है। लेकिन वहीं अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो एनएरोब्स में होता है, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर टूट रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, एनर्जी भी बनती है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाता है, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम एनर्जी बनती है। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो मोर है, वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो बड़ा ही कम होता है, वो बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि 36 ATP अगर एनर्जी यहाँ बनती है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ATP एनर्जी बनेगी, ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं या ऐसे कौन